अफगानिस्तान में पहली बार खुले तौर पर दो गुटों के बीच मतभेद सामने आए हैं, जिसने देश की सरकार के गिरने का खतरा पैदा कर दिया है। एक गुट अफगानिस्तान को दुनिया से काटकर सख्त इस्लामिक शासन बनाना चाहता है, जबकि दूसरा गुट देश को वैश्विक समुदाय से जोड़कर आगे बढ़ने के पक्ष में है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये अंदरूनी टकराव अफगानिस्तान और उसके लोगों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर सत्ता और नीतियों को लेकर गहराता टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है। संगठन के दो प्रभावशाली धड़ों के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि सरकार की स्थिरता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ये खींचतान जनवरी 2025 में शुरू हुई, जब अखुंदजादा ने अपने गुट के सामने चेतावनी दी कि अगर मतभेद बढ़ते रहें तो सरकार गिर सकती है। जबकि सितंबर 2025 में उनके द्वारा इंटरनेट और फोन सेवाओं को बंद किया गया, जिसे लेकर विवाद सामने आया। इंटरनेट पर लगी रोक ने सिर्फ अफगानिस्तान को दुनिया से नहीं काटा, बल्कि तालिबान के भीतर छुपी तो विरोधी सोच को भी बेनकाब कर दिया। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि दोनों गुट किस तरह देश की दिशा और लोगों के भविष्य को प्रभावित करना चाहते हैं। एक तरफ सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा का कंधार गुट है, जो अफगानिस्तान को दुनिया से काटकर एक सख्त इस्लामिक शासन के तहत चलाना चाहता है, जहां महिलाओं की शिक्षा, सार्वजनिक जीवन और बाहरी देशों से संपर्क पर कड़े प्रतिबंध हो। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का काबुल गुट है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संवाद, सीमित सुधार और खासकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर नरम रुख अपनाने की बात करता रहा है, ताकि देश आर्थिक और राजनीतिक अलगाव से बच सके। दो गुटों के मतभेद सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है। ये विभाजन सितंबर 2025 में सामने आए इंटरनेट और फोन सेवाओं के अचानक बंद होने वाले आदेश में खुलकर दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान में सितंबर 2025 को इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद करने का आदेश दिया। ये कदम देश को बाहरी दुनिया से अलग थलग रखने, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने और आंतरिक असहमति को दबाने की मकसद से उठाया गया था। लेकिन इस फैसले ने उल्टा असर दिखाया। इंटरनेट बंद होते ही प्रशासनिक कामकाज, कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी ठप पड़ने लगी। काबुल में बैठे सिराजुद्दीन हक्कानी गुट ने इस आदेश पर आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद पर दबाव बनाया, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सेवाएं बहाल करनी पड़ी। इन घटनाओं के बाद ये साफ होने लगा कि तालिबान के भीतर नेतृत्व, शासन व्यवस्था और देश की दिशा को लेकर एक मत नहीं है। यही वजह है कि संगठन के भीतर बढ़ता ये विभाजन अब अफगानिस्तान के भविष्य और आम जनता की जिंदगी पर सीधे असर डाल सकता है। लेकिन ये टकराव सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे तालिबान की बदलती राजनीतिक रणनीति और सत्ता पर पकड़ की दो बिल्कुल अलग सोच भी काम कर रही है। हक्कानी गुट अब खुद को सिर्फ एक लड़ाकू संगठन तक सीमित नहीं रखना चाहता। सिराजुद्दीन हक्कानी धीरे धीरे एक राजनीतिक चेहरा बनकर उभरे हैं, जिनकी पकड़ खासकर युवाओं में बड़ी है। काबुल गुट सोशल मीडिया, सार्वजनिक मंचों और कैमरों के सामने आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, ताकि देश और दुनिया दोनों के सामने एक अलग छवि पेश की जा सके। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा सत्ता पर अपनी पकड़ किसी भी हाल में ढीली नहीं होने देना चाहते। तालिबान के मुताबिक वे सिर्फ अल्लाह के लिए जवाबदेह हैं और उनके फैसलों को चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। सत्ता का केंद्र कंधार में रखकर मंत्रियों को वहीं बुलाकर निर्णय लेना इसी सख्त नियंत्रण की मिसाल माना जा सकता है। बहरहाल आज सवाल सिर्फ दो गुटों की टकराहट का नहीं है, सवाल अफगानिस्तान के भविष्य का है। क्या सत्ता की ये जंग देश को अलग थलग कर देगी या बदलाव की कोई राह खुलेगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।